भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में शेष अवधि को व्यतीत करने हेतु गोदावरी नदी के पास दंडक वन में पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर रहते हैं। कुटिया में एक बार ध्यान मग्न भगवान को एक सुपर्णखा नाम की राक्षसनी आती है और उनसे प्रणय निवेदन करती है। भगवान राम उससे कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, और मैं सीता को एक पत्नी के रूप में वचन दे चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। उसी समय लक्ष्मण है जो वन में लकड़ियाँ लेके आता है, तो सुपर्णखा देखती है कि ये भी नौजवान सुंदर युवक है, क्यों न इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। सुपर्णखा लक्ष्मण से प्रणय निवेदन करती है और कहती है कि मैं तुम जैसे नौजवान सुंदर युवक से शादी करना चाहती हूँ। मैं एक सुंदरी हूँ और मेरे प्रणय निवेदन को स्वीकार कीजिए। लक्ष्मण कहता है कि मेरे बड़े भैया के रहते मैं ये काम नहीं कर सकता। उस समय सीता कुटिया से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि एक ये सुंदर नारी की वजह से ये दोनों मेरा अपमान करते हैं, तो राम से कहती है कि मैं तुम्हारी सुंदर नारी को ही खा जाती हूँ। ऐसा कर कर वो अपना मायावी रूप धारण करती है और सीता पर हमला करती है। जैसे ही सीता पर हमला करती है तो राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जाओ तुम इसको जवाब दो। लक्ष्मण एक ही झटके में तलवार से सुपर्णखा के नाक काट देते हैं और कटे नाक को लेकर के सुपर्णखा भागती है। खरदूषण के दरबार में पेश होकर के कहती है कि भैया, जंगल में कुटिया बना करके राम और लक्ष्मण नाम के दो नौजवान रहते हैं, उनके साथ एक सुंदर नारी भी है और उन्होंने मेरा अकेले देख करके अपमान किया, मेरा नाक काट लिया। तुम मेरे इस अपमान का बदला लो। खरदूषण अपनी सेना में से 14 राक्षसों को भेजता है कि तुम जाकर के उन दोनों को नष्ट कर दो, उनकी कुटिया को बखेर दो, तहस नहस कर दो। दोनों वो वहाँ जाते हैं, कुटिया पर जाते हैं और ललकारते हैं। राम पहले से ही तैयार थे, उन्हें मालूम था कि वो जाएगी तो किसी न किसी को भेजेगी। वो राम और लक्ष्मण को ललकारते हैं। चब्दों राम एक ऐसा तीर चलाते हैं कि चब्दे राक्षस एक ही साथ में मौत को समाहित हो जाते हैं, मर जाते हैं। तब सुपर्णखा वहाँ से भाग करके खरदूषण के दरबार में जाकर कहती है कि उन शब्दों को राम ने एक ही तीर से मार दिया। तो वो समझ गए कि राम और लक्ष्मण अब कोई सामान्य बालक नहीं है। खर पूरी सेना लेकर के राम से युद्ध के लिए चलता है। खरदूषण के साथ में राम और लक्ष्मण भयंकर युद्ध करते हैं, मगर युद्ध में विजय प्राप्त नहीं होती है। उस समय अगस्त्य ऋषि प्रकट होते हैं और वो कहते हैं राम से कि ये मायावी राक्षस है और इनको मनमोहनी नामक तीर के द्वारा, अस्त्र के द्वारा इनको नष्ट किया जाता है। तो राम मनमोहिनी तीर चलाते हैं और खर और दूषण को वध करके दंडक वन में शांति स्थापित करते हैं। इस तरह से दंडक वन में पंचवटी में राम रहते हैं।